Welcome to Mishika classes. Let's learn some interesting facts about fundamental rights and duties. Fundamental rights और duties के बारे में कुछ interesting facts जानते हैं. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First is from the constitution of which country India adopted its fundamental duties. India ने अपनी fundamental duties किस मतलब constitution के कौन से constitution से adopt करी थी? That was adopted by the Soviet Constitution, that is USSR. USSR यानी कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करी थी. When fundamental duties were added in the Constitution of India, फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड करी गई थी हमारे इंडिया के अंदर? That was in the year 1976 and that was the 42nd Constitutional Amendment. 42nd Constitutional Amendment थी ये और इसमें टोटल 1976 के अंदर इसको ऐड किया गया था. At that time the fundamental duties were 10 only. उस टाइम पर सिर्फ ये 10 थी. At present, how many fundamental duties are in the Constitution of India? अब कितनी है हमारी fundamental duties? Total 11 हो चुकी हैं अब हमारी. In 2002, one was more added and that was the 86th Amendment. 86th Amendment थी 2002 के अंदर एक और ऐड कर दी गई थी and total become 11. And what are they? कौन कौन सी है वो? सबसे पहला है respect national flag and national anthem and abide by the constitution. हमें अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. फॉलो द आइडल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगलर्स. फ्रीडम स्ट्रगलर से जो भी आइडल्स थे उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फॉलो करना चाहिए. प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. इंडिया की एकाग्रता को बनाए रखना चाहिए. डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन. हमें अपने देश को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, अपनी कंट्री को बचाना चाहिए. डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड. भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए. प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर ऑफ द कंट्री. हर एक कल्चर को सम्मान सम्मान देना चाहिए. प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट. अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को हमें बचाए रखना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए. प्रदूषण को हमें दूर रखना चाहिए अपने देश से. डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी. इंसानियत को और साइंटिफिक टेम्पर्स को यानी विज्ञान को दोनों को ही बढ़ावा देना चाहिए. सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस. हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए. स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ. हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ को मतलब एक्सीलेंस की तरफ लेके जाए, बढ़ावा देना चाहिए, किसी को भी मारना नहीं चाहिए. और जो लास्ट वन जो ऐड किया गया दैट वाज अ ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स एंड गार्डियंस टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 6 टू 14. 6 टू 14 इयर्स के एज के बच्चों को स्कूल हमें भेजना चाहिए. ये 11th वाली थी. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन विच आर्टिकल. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? दैट वाज रिटन इन द आर्टिकल 51A. आर्टिकल 51A के अंदर इसको लिखा गया था इन द ईयर 1976 एंड दैट वाज द 42nd अमेंडमेंट एंड इट वाज रिकमेंडेड बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी. स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, उसको लिखा गया था. ये सारी की सारी जो है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी. और जो लास्ट वाला जो आर्टिकल है दैट वाज रिटन इन द 86th अमेंडमेंट एंड इन द ईयर 2002. आर्टिकल 49 है, उसके अंदर मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्शन, प्लेसेस की प्रोटेक्शन और नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है. आर्टिकल 50 के अंदर हमारे जो है जुडिशियल सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस दिया गया और आर्टिकल 51 जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट ने अपने संविधान लिखे थे वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, उसके बाद कंट्री वाइज कंट्री हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है इमरजेंसी प्रोविजन यानी कि आपातकालीन प्रावधान. उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी जो सबसे बड़ी अदालत है उसका जो बनाया गया था, उसको स्ट्रक्चर किया गया था. नेक्स्ट वन इज द ऑफिसर्स ऑफ गवर्नर. राज्यपाल का क्या क्या कार्यालय होगा वो स्थापित किया गया था. पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या क्या होगा
वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने ही रूल्स लिखे थे इसके लिए, यानी कि लोक सेवा आयोग। तो फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संघीय व्यवस्था लिखी गई थी, ये भी गवर्नमेंट की अपनी लिखी हुई है हमारी। फ्री लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, हमारी जो शक्तियां हैं उनको तीन वितरणों में भाग कर दिया गया था, यानी कि थल सेना, वायु सेना और नौ सेना, यानी कि आर्मी या मिलिट्री आप कहते हैं हम उसे। नेक्स्ट वन इज हमारी जो नेवी है, एंड नेक्स्ट वन इज एयरफोर्स। नेवी वाटर के लिए है, आर्मी या मिलिट्री हम लोग लैंड के लिए है, और जो एयरफोर्स है वो एयर की। आफ्टर दैट ऑस्ट्रेलिया से जो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिए गए थे, अब हम उनके बारे में डिस्कस करें। अब हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं अलग अलग कंट्री से जो जो लिए थे वो। ओके, तो सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से जो जो लिया था। सबसे पहले है कॉन्ग्रुएंट लिस्ट, यानी कि समृद्ध सूची। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, यानी कि सेंटर के पास क्या क्या पावर होगी, यानी कि केंद्र के पास क्या क्या पावर होगी, स्टेट के पास यानी कि राज्य के पास क्या क्या पावर होगी, उसका डिवीजन कर दिया गया था, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, हर किसी के पास ये पूरा स्वतंत्र होंगे वो अपने व्यापार के लिए, अपने समागम के लिए। जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ अ पार्लियामेंट, यानी कि दोनों के दोनों हाउसेज, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, दोनों हाउसेज के जो लोग हैं वो एक साथ ही संयुक्त बैठक करेंगे सांसद। तो ये भी जो था ऑस्ट्रेलिया से लिया। नेक्स्ट वन इज कनाडा। अब हम बात करेंगे कनाडा से। कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया था। सबसे पहला है एडवाइजरी जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, और सबसे ऊंची हमारी न्यायालय कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट है। सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट, केंद्र द्वारा जो भी राज्य को राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, केंद्र करेगा। राज्य के राज्यपाल होते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट। फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की जो थी पावर जो भी है उनकी, वो भी डिसाइड कौन किसने कहां से ली थी, कनाडा से। रेजिडेंसी पावर विद द सेंटर, यानी कि अविशिष्ट शक्तियों का जो केंद्र है वो कौन निहित होगा, वो भी हमारा सेंटर ही डिसाइड करेगा, और ये भी कहां से लिया था, कनाडा से। नेक्स्ट इज द फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहला है दैट वाज द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुओं के आदर्श जो थे वो फ्रांस से लिए गए थे। एंड द नेक्स्ट वन इज द रिपब्लिकन सिस्टम, यानी कि गणतंत्रात्मक का संरक्षण, ये भी फ्रांस से ही लिया गया था। नेक्स्ट इज द जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन को जर्मनी वेबिनार कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। प्रेसिडेंट्स पावर ड्यूरिंग इमरजेंसीज, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होंगी आपातकालीन सिचुएशंस के अंदर। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज, उसके पास ये पावर होगी, मौलिक अधिकार होगा, वो सस्पेंड कर सकता है जो भी इसके पीछे कारण होंगे उन लोगों को। नेक्स्ट इज द आयरलैंड। अब बात करते हैं आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसीज के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसे कहते हैं, राजनीति के जो सिद्धांत है वो जो थे वो आयरलैंड से लिए गए थे। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है उसका क्या क्या तरीका रहेगा, किस तरह से उसका चुनाव किया जाएगा, वो आयरलैंड से लिया गया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं इनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, नामांकन कैसे किया जाएगा, उसका भी जो है आयरलैंड से ही लिया जाएगा। नेक्स्ट वन है जापान। अब जापान कॉन्स्टिट्यूशन से बात की जाए, जापान कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था, जापान कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, यानी कि किस तरीके से विधि बनाई जाएगी ताकि वो प्रक्रिया जो है लॉ की जो प्रक्रिया वो कैसे स्थापित की जाए। नेक्स्ट वन इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया था, द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर से किस तरीके से निर्वाचन किया जाएगा, इलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट इज द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो अमेंडमेंट, जैसे राइट फंडामेंटल राइट्स के अमेंडमेंट की हमने बात करी है इससे पहले, तो किस तरह से चेंजेस किए जाए, उसका क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, वो हम लोगों ने डिसाइड किया साउथ अफ्रीका से लिया। नेक्स्ट इज द साउथ यूनियन, यानी कि यूएसएसआर। यहाँ से क्या क्या लिया था, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट था फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारे जो मौलिक अधिकार है देश के वो कहाँ से लेते हैं, यूएसएसआर से। आइडियाज ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड जस्टिस, सोशली यानी कि सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे जो जो हमारे प्रस्थान होंगे, हमारे आदर्श होंगे, वो कहाँ से लिए थे, यूएसएसआर से लिए थे। नेक्स्ट वाज द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यहाँ से क्या लिया था,
सबसे पहले ये था बाइकैमरिज्म यानी कि द्वैसंवादक। नेक्स्ट इज कैबिनेट सिस्टम यानी कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली। आफ्टर दैट लेजिस्लेटिव प्रोसेस यानी कि विधायी प्रक्रिया। उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को क्या कहा जाता है? संसदीय विशेषाधिकारी। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? संस्थायी प्रणाली। अगला है प्रोक्रेटिव ब्रिट्स को ब्रिट्स भी कहते हैं। तो ये कहां से लिया गया था? दिस वाज टेकन बाय द यूनाइटेड ब्रिटिश से लिया गया था। इसे कहते हैं परमाधिकारे ब्रिटेन। नेक्स्ट इज द रूल ऑफ लॉ। क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या उनके कानून होंगे, वो हम लोगों ने ब्रिटिश से लिया था। उसका सिंगल सिटीजनशिप का मतलब एकल नागरिकता, यानी कि हर किसी के पास एक ही जगह की नागरिकता होगी। ये भी इंडिया को यूनाइटेड किंगडम से ली थी। अगला है सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट यानी कि जो स्टेट के जो हेड है उनके पास क्या क्या राज्य प्रमुख महत्व होंगे, वो सबके सब कहां से थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसको। यहाँ से क्या क्या लिए थे? सबसे पहले लिया था फंडामेंटल राइट्स। वैसे तो मेनली फ्रांस से ही लिए थे, बट कुछ जो थे पार्ट थे वो फंडामेंटल राइट्स जो थे वो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिए थे। हमारी मौलिक अधिकार। सेपरेशन ऑफ द पावर, पावर का जो विभाजन था वो कैसे डिवाइड करना है, किस अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है, इनकी थल सेना, वायुसेना और जो हमारी नौसेना का विभाजन किस तरीके से किया जाएगा, वो अमेरिका से लिया था। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी है यानी कि सुप्रीम पावर को सबको मानना होगा, उसमें किसको हटाना है, जजेस को कैसे नियुक्त करना है, वो सब के सब जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया था। इंडिपेंडेंस जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी। जुडिशियल रिव्यूज लिए जाएंगे यानी कि पूरा न्यायिक समीक्षा का पूरा निर्लोचन का सिद्धांत जो है किस तरीके से उसको रिव्यू लिया जाना है, यानी कि जो कोई जजमेंट पास हो रही है उसका किस तरीके से रिव्यू लेना है, वो जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया था। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी के लिए सभी कानून बराबर है और उसको मान्य होंगे, उसको प्रोटेक्शन करने का धर्म भी हमारा है। वो कहां से लिया था? यूएसए से। इलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट का किस तरह से इलेक्शन किया जाए वो यूएसए से लिया था। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या महाभियोग होंगे, क्या क्या उसके पास पावर्स होगी, उसका किस तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा, किस तरीके से उसे हटाना है। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस को किस तरह हटाना है, किस तरह अपॉइंट करना है, उसका जो पूरा जो रूल बुक है वो यूएसए से लिया गया था। पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी यूएसए से ही लिया गया था। फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय तौर पे, फाइनेंस के तौर पे इमरजेंसी को कब डिक्लेयर करना है, कैसे डिक्लेयर करना है, वो भी यूएसए से ही लिया था। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। इफ यू वांट एनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन आई हैव टू डिस्कस इन डिटेल, अगर आप चाहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को मैं डिटेल में डिस्कस करूं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो जो सी भी आप कॉन्स्टिट्यूशन आप चाहते हैं मैं उन सभी कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर सेपरेट वीडियोस बना दूंगी। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट। थैंक यू।